हेलो दोस्तों, मेरे चैनल FF16 में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे BCAA के बारे में। BCAA को लेके काफ़ी सारी बातें होती हैं, जैसे कहते हैं इसको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसका काम क्या है, क्या ये लेना जरूरी है या नहीं है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो हम नॉर्मल कुछ बातों पे ही आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में अभी तो मैं जिम जा नहीं रहा हूँ, कि लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो हाथ का मेरा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी मैं जिम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल वॉक वगैरह कर लेता हूँ बट जिम नहीं कर रहा हूँ। तो जिम में ऐसे चले जाता हूँ कि चलो फ्रेंड सर्कल में मिल लूँ, किसी से बातचीत कर लूँ। तो रिसेंटली येस्टरडे क्या हुआ, BCAA के बारे में ही बात होने लगा। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप BCAA क्यों लेते हो। तो किसी ने मुझे बोला कि सर BCAA जो है ये हमें एनर्जी देता है। कोई कह रहा है कि सर ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक, बढ़ा देता है बॉडी में, ठीक है। कोई कहता है कि हमारे मसल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई कहता है कि जो ब्रेक मसल्स हो गए उनको दोबारा रीजनरेट होने में, प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब नीचा दिखाना नहीं है या किसी को झुटलाना भी नहीं है, ठीक है। मेरा आपके सामने बोलने का मतलब है कि क्या BCAA लेना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। क्या ये नॉन वेज सोर्स पर्सन जो नॉन वेज लेते हैं उनके लिए जरूरी है या नहीं है, या जो वेज डाइट पे है उनको लेना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। BCAA जो होता है ये होता है ब्रांच चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक एसेंशियल, ठीक है, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, 3 होते हैं। अब जो एसेंशियल होता है उसमें भी 3 होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जिसमें से आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, ये 3 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। साथ में अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करूं तो 9 के 9 ही जो है हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। अगर हम ये 3 ले रहे हैं या बाकी 6 ले रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। लेना हमको आपको 9 के 9 ही चाहिए, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो हम मतलब आउटसोर्स फूड से बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, बॉडी इनको नहीं बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी में बनते हैं इन प्रेजेंस एंड हेल्प ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये आपको पता लग गया कि BCAA चीज है क्या, ठीक है ना। अमीनो एसिड होता क्या है? अमीनो एसिड मैंने आपको बताया कि ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इनको लेना कब है, कैसे लेना है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं है ना कि आप इंट्रा वर्कआउट, आप वर्कआउट के बीच में अगर उसको ले रहे हो और आपकी बॉडी में उसने काम करना शुरू कर दिया तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो हम लेते BCAA लेते हैं, ओरल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन से होके, लीवर से होके फिर ब्लड में जाता है। आफ्टर दैट ये आपके जो बॉडी पार्ट है वहां तक उसको पहुंचा रहा है। तो इसमें भी लगभग आधा 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैंने बाइसेप्स लगाए, चेस्ट लगाया, ठीक है, और उसी वक्त मुझे लगना शुरू हो गया, नहीं, इसको काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, उसी वक्त नहीं लगता, ठीक है। आप अगर ले रहे हो इंट्रा वर्कआउट तो ये मैं कह दूंगा कि जैसे आपके मुंह सूख जाता है तो उसमें आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको मॉर्निंग ले रहे हो, इवनिंग। मैं आपको एक सिंपल सी, अगर मैं जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग बताऊं ना आपको, तो हमें मोस्टली फूड से मतलब BCAA ऑलमोस्ट जो है मिल जाता है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो है फूड से हमें मिल जाता है। जो नॉन वेज सोर्स होते हैं, जो नॉन वेज इनटेक करते हैं, अगर वो 200 से 250 ग्राम अगर वो चिकन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो सफिशिएंट नीड होती है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स की, वो फुलफिल कर देता है, क्योंकि उसमें आपको 5 से 9 ग्राम तक आराम से इजीली मिल जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर आप एग खा रहे हो तो भी आपको आराम से जो है अमीनो एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, मैं डेली जो है 250 से 300 ग्राम चिकन खा रहा हूं, या 200 से 250 ग्राम चिकन खा रहा हूं, 5 व्हाइट एग खा रहा हूं, या 10 एग खा रहा हूं, या 2 होल एग ले रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है बताइए आप BCAA या अमीनो एसिड को लेने की? वो तो मैं फूड से ले ही रहा हूं,
ठीक है। और मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जब आप 10 ग्राम तक अगर आपकी बॉडी BCAA या अमीनो एसिड ले लेती है फूड से, उसके बाद जो आप स्कूप से 5 ग्राम या 10 ग्राम डाल रहे हैं, वो एक तरह से वेस्ट है, वो लॉस है, मनी का भी, ठीक है, आपकी बॉडी का भी, ठीक है। तो मैं तो आपको सिंपल सा यही चीज बोलूंगा, अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं, ठीक है, और चलो नॉन वेज की मैं बात ना करूं, जो वेज सोर्स पर्सन है वो भी तो एक तरह से प्रोटीन परचेस, वे प्रोटीन परचेस करते ही है। जब वो वे प्रोटीन परचेस करते हैं, इतने मोटे मोटे अक्षर में लिखा था 5.5 है ना, BCAA ऐसा करके लिखा होता ही है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उस जो है वे प्रोटीन में भी 25% तक आपका BCAA उसमें होता है, अमीनो एसिड होता है। मतलब अगर आप दिन के 2 स्कूप भी प्रोटीन, वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में जो है अमीनो एसिड की पूर्ति हो रही है, ठीक है। तो हमने क्यों किसी और चीज पे मनी वेस्ट करना है, ठीक है। और मैं एक रियलिटी बताऊंगा आपको, अगर आपकी बॉडी में है ना, अगर आप ट्रेंड करते हो, जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट पार्ट जो है ट्राइसेप्स और बैक है ना, आपका हो सकता है चेस्ट है, किसी का बाइसेप्स होता है, किसी का लेग होता है, किसी के काफ होते हैं, ठीक है। जो हमारा फेवरेट पार्ट होता है उसको हम बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, ये हमारा मेंटली वैसे ही मतलब बना होता है कि ये अब बैक है, अगर हम थक भी जाते सोते फिर भी हम ट्रेन करते हैं। सच्चाई मालूम है कि इस ओवर ट्रेन नहीं करना, फिर भी हम करते ही है, ठीक है। अगर मैं आपको रियल दूं तो आपको अगर कोई मसल पार्ट छूट जाता है, कोई भी मसल पार्ट छूट जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप फोर आर्म छोड़ देते हैं, ठीक है, या अगर मैं बात करूं तो आप कभी कभार ट्राइसेप्स भी छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे चेस्ट लगाया, ठीक है, आपका अपर चेस्ट लगा दिया, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, चेस्ट बहुत अच्छे से ट्रेन करा, बट मैंने हफ्तों से क्या करा कि अपना ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं करा, या मैंने अपना शोल्डर ट्रेन नहीं करा, या मैंने अपना थाइस या काफ ट्रेन नहीं करा। तो जब मैं ये सब ट्रेन नहीं करता हूं तो मेरी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड की पूर्ति या प्रोटीन की पूर्ति करेगा, वो क्या करेगा, बॉडी इन पार्ट से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। सो फैट लॉस के भी कारण हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बॉडी को तो अमीनो एसिड तो मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी बॉडी को सही में नीड है, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बॉडी को सही में नीड है। मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मी मेरी कैलकुलेशन तो मुझे ये कहती है कि मुझे अमीनो एसिड्स की नीड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोटीन भी स्ट्रांग है, मेरी डाइट भी स्ट्रांग है, तो मैं क्यों मतलब 2000 रुपए या 1500 इतने का ही आता है BCAA का बॉक्स, तो मैं क्यों वेस्ट करूं। जो वेज सोर्स वाले हैं वो तो अगर आप क्या बोलते हैं प्रोटीन, जो वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको 2 स्कूप कर लीजिए, ठीक है। और आज के टाइम तो 80% 70% तो एग तो ले ही लेते हैं, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, है ना। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा, अमीनो एसिड की मात्रा भरपूर अगर जा रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको BCAA पे खर्चा करना जरूरी है। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि BCAA को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप बिगनर है ना, तो मैं आपको बोलूंगा अभी आप सिर्फ डाइट पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास जिम है ना, तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप अभी प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स को कॉपी मत कीजिए, ठीक है ना। अगर अभी आपकी स्टार्टिंग है तो 3 से 6 महीने में आपको बोलूंगा नॉर्मल जिम लगाइए, ठीक है। घर का बेस्ट फूड खाइए, माँ के हाथ में तो वैसे ही जादू होता है ना। तो इंडियन फूड बहुत अच्छा फूड काउंट होता है, तो आप उसको खाइए, ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने की मत सोचिए कि मुझे ये भी लेना है या ये सप्लीमेंट भी लेना है, वो सप्लीमेंट लेना है। देखो सप्लीमेंट जो है वो लो, बट अपने वर्कआउट शेड्यूल और वर्कआउट रूटीन के अकॉर्डिंग लो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या आपको लगा कि जो मैंने बात बोली है काफी शॉर्ट, छोटी और बहुत जल्दी आपको समझने में आसान हुआ है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू।